सिंह राशि वालों, आज दिनांक है 2 दिसंबर 2025 और वार है मंगलवार। मंगलवार यानी मंगल का दिन। मंगल हमारे सौर मंडल का सेनापति है। यह ऊर्जा है, रक्त है, साहस है। आज के दिन वातावरण में एक प्रकार की हीट या अग्रेशन स्वाभाविक रूप से होती है। इसलिए आज आप महसूस करेंगे कि लोगों में धैर्य की थोड़ी कमी है, सब जल्दी में है। यह मंगल का प्रभाव है। तिथि की बात करें तो आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। यह दोपहर 3:57 तक रहेगी। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। यह तिथि पालन पोषण और यश की वृद्धि करती है। अगर आप समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि बहुत शुभ होती है। लेकिन ध्यान दें, दोपहर 3:57 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, और जब त्रयोदशी शाम के समय होती है तो उसे हम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल भगवान शिव का समय है। यह वो समय है जब भगवान शिव कैलाश पर नृत्य करते हैं और प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो आज का दिन देखिए कितना सुंदर है। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की ऊर्जा से और दिन का अंत भगवान शिव की ऊर्जा से। नक्षत्रों पर नजर डालें तो आज पूरा दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, रात 8:51 तक। इस नक्षत्र को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। अश्विनी राशि चक्र का सबसे पहला नक्षत्र है। 0 डिग्री से इसकी शुरुआत होती है। अश्विनी के देवता अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं, और इसका प्रतीक है घोड़े का मुख। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रफ्तार, शक्ति और उपचार। आज के दिन ब्रह्मांड में हीलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर आप बीमार हैं तो आज दवा बहुत जल्दी असर करेगी। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो आज उसका समाधान बिजली की गति से निकल सकता है। योग, आज वरियान योग बना हुआ है, रात 9:08 तक। वरियान शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या बाधाओं को नष्ट करने वाला। यह योग बताता है कि आज अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी या धन से जुड़ा काम करेंगे तो उसमें सफलता की संभावना बहुत प्रबल है। अब अपनी घड़ी मिला लीजिए। आज राहुकाल दोपहर 2:56 से शाम 4:16 तक रहेगा। ज्योतिष में राहुकाल को विष काल माना गया है। इस समय राहु की नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नया अग्रीमेंट, नया प्रोजेक्ट या कोई भी शुभ काम शुरू न करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज अभिजित मुहूर्त भी है। यह मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। यह समय भगवान श्री हरि का समय है। इस समय किया गया कोई भी कार्य विफल नहीं होता, तो अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को इसी समय के लिए स्केड्यूल करें। तो यह था आज का पंचांग। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ऊर्जा विशेष रूप से सिंह लग्न के लिए क्या लेकर आई है। अब हमारा पूरा ध्यान सिंह लग्न पर होगा। सिंह लग्न काल पुरुष की कुंडली का 5वां भाव। आप पैदाइशी राजा हैं। आपका स्वभाव है नेतृत्व करना, चमकना और अपनी शर्तों पर जीना। आपके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। आज की ग्रहीय स्थिति आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी कह रही है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रमा आज आपके 9वें भाव में है और वो मेष राशि में है। 9वां भाव भाग्य का है और मेष राशि मंगल की है। आपके लग्नेश सूर्य इस समय 4th भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्म फलदाता शनि आपके 8म भाव में मीन राशि में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात, केतु आपके लग्न में है, यानी आपके सिर पर, और राहु आपके 7म भाव में है, और देवगुरु गुरु आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में है। यह जो मैप मैंने आपको बताया, यह साधारण नहीं है। इसमें संघर्ष भी है और इसमें बहुत बड़ी सफलता भी छिपी है। 9वें भाव का चंद्रमा आपको ऊंचाई देना चाहता है, लेकिन 8म का शनि आपको गहराई में ले जाना चाहता है। लग्न का केतु आपको साधु बनाना चाहता है, तो 7म का राहु आपको संसार में फंसाना चाहता है। तो इस रस्साकशी में जीत किसकी होगी? आपकी होगी या परिस्थितियों की? चलिए जीवन के हर पहलू को विस्तार से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज चंद्रमा आपके 9वें भाव में है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। जब चंद्रमा 9वें भाव में होता है तो व्यक्ति को अचानक से ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर मेरे साथ है। आपके अंदर आज एक ऑप्टिमिज्म रहेगा।
क्योंकि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है और केतु आपके लग्न में बैठे हैं, तो आज आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होगी। अश्विनी नक्षत्र शुरुआत का प्रतीक है। आज आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे। आप पुराने ढर्रे को छोड़कर कुछ नया करना चाहेंगे, लेकिन एक सावधानी भी है। लग्न में बैठा केतु आपको कभी कभी डिटैच्ड महसूस करा सकता है। आप लोगों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। आज आपका मन करेगा कि थोड़ी देर सब कुछ छोड़कर कहीं शांत बैठा जाए। मेरी सलाह है, इस भावना को दबाएं नहीं। आज अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर अंदर से आवाज आए कि यह काम मत करो, तो मत करना। आज आपका सिक्स्थ सेंस बहुत एक्टिव है। अब बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन फोकस और डेप्थ का है। आपके लग्ने सूर्य आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि रहस्य और गहराई की राशि है। इसका मतलब है कि आज आप अपने काम में बहुत गहराई से डूब जाएंगे। हो सकता है आप ऑफिस में ज्यादा बातचीत न करें, गॉसिप में हिस्सा न लें और अपना पूरा ध्यान किसी जटिल समस्या को सुलझाने में लगाएं। चतुर्थ भाव का सूर्य यह भी इशारा करता है कि आज वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस में अपने कैबिन में बैठकर काम करना आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। सावधानी बस इतनी रखें कि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। चतुर्थ भाव आपके सहकर्मियों के साथ आपके इमोशनल कनेक्शन को भी प्रभावित कर सकता है। आज अपनी वाणी में कठोरता न आने दें। हो सकता है आपको लगे कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, केवल आप कर रहे हैं। इस अहंकार से बचें। अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो नवम भाव का चंद्रमा आज कोई गुड न्यूज या कम से कम कोई पॉजिटिव सिग्नल जरूर दे सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वरियान योग बना हुआ है, जो व्यापारिक लेन देन के लिए स्वर्णिम है। नवम भाव का चंद्रमा, जो भाग्य और लंबी यात्राओं का कारक है, यह बताता है कि अगर आपका व्यापार दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों या विदेश से जुड़ा है, तो आज वहां से कोई बड़ा ऑर्डर या पेमेंट आ सकती है। लेकिन यहां एक बड़ा रेड फ्लैग भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। राहु धुआं है, राहु छलावा है। बिजनेस पार्टनरशिप में राहु अक्सर अविश्वास या गलतफहमी पैदा करता है। आज कोई नया व्यक्ति आपके पास बहुत लुभावना प्रस्ताव लेकर आ सकता है। वो आपको दिखाएंगे कि रातों रात मुनाफा हो जाएगा। सावधान रहें, जो चमक रहा है वो सोना नहीं है। राहु आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। आज किसी भी ब्लाइंड ट्रस्ट से बचें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके लीगल टर्म्स को 2 बार 3 बार पढ़ें। भाग्य साथ है, लेकिन सतर्कता आपकी जिम्मेदारी है। धन के मामले में आज की स्थिति थोड़ी विचित्र है। एक तरफ तो नवम भाव का चंद्रमा धन लाभ दिखा रहा है, पैसा आएगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, गुरु जो धन के कारक हैं, वो आपके 12वें भाव में वक्री होकर बैठे हैं। 12वां भाव व्यय यानी खर्चे का होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति बन सकती है। आज आपका धन धार्मिक कार्यों में, एजुकेशन में या किसी की मदद करने में खर्च हो सकता है। चूंकि गुरु अपनी उच्च राशि में है, तो यह खर्चा शुभ होगा, लेकिन यह आपके बैंक बैलेंस को कम जरूर करेगा। आज इंपल्सिव बाइंग से बचें। अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको जल्दबाजी में खरीदारी करवा सकती है। अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो उसे आज मत खरीदिए, कल पर टाल दीजिए। 24 घंटे का नियम अपनाएं। रिश्ते जो हमारे जीवन की नींव होते हैं, आज रिश्तों के मोर्चे पर आपको बहुत परिपक्वता दिखानी होगी, खासकर विवाहित लोगों के लिए। आपके सप्तम भाव में राहु हैं और लग्न में केतु। यह ज्योतिष में रिश्तों के लिए सबसे कठिन अक्ष माना जाता है। राहु डिजायर और ऑब्सेशन है, जबकि केतु डिटैचमेंट है। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक अजीब सी स्थिति बन सकती है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहा है और आपका मन करेगा कि आप इन सब झमेलों से दूर भाग जाएं। यह ग्रहों का खेल है, इसे हकीकत मत मानिए। आज बहस को जीतने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका साथी नाराज है, तो उसे मनाने की जगह उसे थोड़ा समय दें। आज शब्दों से ज्यादा मौन और स्पर्श काम करेगा। प्रेम जीवन वालों के लिए पंचमेश गुरु 12वें भाव में है। हो सकता है आज आप दोनों के बीच थोड़ी दूरी हो, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो या कम्युनिकेशन गैप। इसे दिल पर न लें, यह एक अस्थायी दौर है। परिवार की बात करें तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है।
सूर्य पिता हैं और चतुर्थ भाव माता का है। घर का माहौल थोड़ा अनुशासित और गर्म रह सकता है। आपके पिता या घर के किसी बुजुर्ग का प्रभाव आज बहुत ज्यादा रहेगा। अगर घर में कोई पुरानी बात दबी हुई थी तो आज वो स्कॉर्पियो एनर्जी के कारण बाहर आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नवम भाव से चंद्रमा की दृष्टि चीजों को बिगड़ने नहीं देगी। शाम का समय परिवार के साथ बहुत अच्छा बीतेगा। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य की गर्मी कभी कभी चतुर्थ भाव में परेशानी देती है, उन्हें शांत रहने की सलाह दें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की नींव यानी हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों के बारे में। आप वो धुरी हैं जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। सिंह लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन अधिकार और सेवा का अद्भुत मिश्रण है। सबसे पहली बात, आपके चतुर्थ भाव में आपके लग्नेश सूर्य बैठे हैं। चौथा भाव आपके घर का है और सूर्य राजा है। इसका मतलब है कि आज घर के अंदर आपकी हुकूमत चलेगी। आज आप क्वीन ऑफ द काशल महसूस करेंगी। घर की व्यवस्था को लेकर आज आप बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में रह सकती हैं। अगर घर में कोई चीज बिखरी हुई है या कोई नियम का पालन नहीं कर रहा तो आज आपका पारा थोड़ा चढ़ सकता है। सूर्य की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। आज घर की डीप क्लीनिंग या घर की सजावट बदलने का मन बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे सूर्य गर्म ग्रह है तो बच्चों या पति पर अपना गुस्सा उतारने से बचें। दूसरी बात, चंद्रमा आपके नवम भाव में है। अक्सर हाउसवाइफ्स को लगता है कि वो एक ही रूटीन में फंस गई हैं, लेकिन आज नवम भाव का चंद्रमा आपको उस रूटीन से बाहर निकालकर कुछ नया और बड़ा सोचने की प्रेरणा देगा। आज आपका मन करेगा कि घर के काम जल्दी निपटाकर कुछ धार्मिक किया जाए, कोई सत्संग सुना जाए या फिर अपनी किसी पुरानी हॉबी को फिर से शुरू किया जाए। मेरी सलाह है आज अपने लिए वक्त जरूर निकालें। ये चंद्रमा आपको मानसिक खुशी देना चाहता है, लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। आपके सप्तम भाव में राहु हैं और लग्न में केतु। हो सकता है आज आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पति आपके काम की या आपकी मेहनत की उतनी कद्र नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। राहु आपके मन में शक या असंतोष पैदा कर सकता है। आपको लग सकता है कि सबकी फरमाइशें पूरी करते करते मैं खुद को भूल गई हूं। यह विचार केवल आज के गोचर का असर है, इसे अपने दिल पर भारी न होने दें। आज बहस करने के बजाय शाम को जब प्रदोष काल हो तो घर में दीपक जलाएं और शांत बैठें। और एक महत्वपूर्ण बात, शनि अष्टम भाव में है। जो गृहिणियां रसोई में घंटों खड़ी रहती हैं उन्हें आज कमर दर्द या पैरों में सूजन की समस्या परेशान कर सकती है। काम के बीच बीच में आराम करना आज विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। खुद को थकाएं नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। अब सबसे जरूरी, आपकी सेहत। सिंह लग्न वालों, यहां मुझे आपको थोड़ा सचेत करना पड़ेगा। शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव दीर्घकालिक रोगों और आयु का भाव है। शनि यहां बैठकर आपको चेतावनी दे रहे हैं। आपको अपनी कमर के निचले हिस्से और पैरों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको पहले से सैटिका या जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो आज वो बढ़ सकती है। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में है और सूर्य वृश्चिक राशि में है। यह अग्नि जल का असंतुलन एसिडिटी और माइग्रेन दे सकता है। आज खूब पानी पिएं, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें और अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा का प्रयोग करें, यानी आज सुबह या शाम को वॉक पर जरूर जाएं। गति ही आज आपकी दवा है। अंत में हमारे विद्यार्थियों के लिए, आपके विद्या के स्वामी गुरु 12वें भाव में हैं। यह उन छात्रों के लिए तो लॉटरी जैसा है जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या जो किसी रिसर्च कार्य में लगे हैं। 12वां भाव अलगाव का है और रिसर्च के लिए एकांत चाहिए, लेकिन जो स्कूली छात्र हैं उनका मन आज पढ़ाई से उचट सकता है। राहु और केतु का प्रभाव आपका कंसंट्रेशन भंग करेगा। आज अपनी स्टडी टेबल की जगह बदलें। किसी ऐसी जगह बैठकर पढ़ें जहां पूरी शांति हो। बोल बोलकर याद करना आज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम आज के पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन भाग्य और आत्मसंयम के बीच संतुलन बनाने का दिन है। भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन राहु और केतु परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आप उस भाग्य को संभालने के लिए तैयार हैं। आज की महासूचना यह है, इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। आज आपकी पहली आवाज ही सही आवाज है। चूंकि केतु लग्न में है और चंद्रमा नवम में, आज आपकी अंतरात्मा का वाईफाई ब्रह्मांड से सीधा जुड़ा हुआ है।
हम अक्सर अपनी पहली भावना को इग्नोर करते हैं और तर्क लगाने लगते हैं। आज तर्क मत लगाइए। अगर किसी व्यक्ति से मिलकर आपको अजीब लगे तो उससे दूर हो जाएं। अगर किसी काम को करने का मन उत्साहित हो तो उसे कर डालें। आज आपका दिमाग नहीं, आपकी रूह आपको रास्ता दिखाएगी। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे वेदों में है। आज के ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। उपाय नंबर 1, लग्नेश और भाग्येश की मजबूती के लिए। आज मंगलवार है, आपके लग्नेश सूर्य हैं और आज चंद्रमा मंगल की राशि में है। आज शाम को सूर्यास्त के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। हनुमान जी मंगल के कारक हैं। यह उपाय आपके नवम भाव के चंद्रमा को बल देगा और लग्न के केतु की नेगेटिविटी को खत्म करेगा। उपाय नंबर 2, राहु केतु और शनि शांति के लिए। चूंकि राहु केतु 1 से 7 अक्ष पर हैं और शनि अष्टम में है, यह मानसिक चिंता दे सकते हैं। आज पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं। अगर सतनाजा न हो तो बाजरा या ज्वार भी डाल सकते हैं। पक्षी राहु और केतु के दोषों को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। यह उपाय आपके पारिवारिक क्लेश और मानसिक तनाव को तुरंत कम करेगा। उपाय नंबर 3, मानसिक शांति के लिए। आज शाम को त्रयोदशी तिथि प्रदोष लग रही है। सूर्यास्त के समय भगवान शिव को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिला लें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। अष्टम शनि के दुष्प्रभाव को काटने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने से बड़ा कोई उपाय नहीं है। मित्रों, याद रखिएगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति इन सब से ऊपर है।